अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो जमा के काबिल हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स एडिशन के काबिल या जमा के काबिल तब होता है जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हम वो कहेंगे कि वो मैट्रिसेस जो हैं वो जमा के काबिल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5, इसके मुकाबले में कोई बी मैट्रिक्स है 1, 4, -5, 6, ये दोनों मैट्रिक्स हैं। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो 2/2 है, इसका ऑर्डर देखें तो 2/2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कंफर्मेबल हैं एक दूसरे के। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है ये और बी हमारे पास कुछ इस तरह से है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कंफर्मेबल नहीं होंगे एडिशन के लिए, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है और इसका ऑर्डर जो है वो 2/1 है। ये जब ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम उसको एडिशन नहीं कर सकते। तो आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, के कौन से मैट्रिक्स एडिशन के काबिल है। अब इसमें ए दिया हुआ है, बी, सी, डी, ई, एफ। अब आपने देखना है कि ए का ऑर्डर है 2/2 और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, वो ई है। ई का ऑर्डर जो है वो 2/2 है। इसी तरह बी जो है उसका ऑर्डर है 1/2 और 2/1 है। उसी हिसाब से आप देखेंगे डी जो है उसका ऑर्डर भी इसी तरह से सेम है। इसी तरह से सी और एफ जो है उनका ऑर्डर जो है वो भी सेम है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 में से ये बताना है कि कौन से एडिशन के काबिल हो सकते हैं, तो वो देख लिया जाएगा। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारा दूसरा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे हो सकता है? अगर हम ए और बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए को बी में जमा करें या बी को ए में जमा करें तो दोनों सूरतों में वो जीरो मैट्रिक्स बने, जीरो कॉलम बने, सिफरी कॉलम बने। यानी ए को बी में जमा करें या बी को ए में जमा करें तो वो उसका जीरो मैट्रिक्स बने, तो हम उसको कहते हैं ए बी का एडिटिव इनवर्स होगा, जमी माकूस होगा। और इसकी निशानी क्या होती है कि जब हम इसको इसमें जमा करें या इसको जमा करें तो वो जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी, यानी ए में बी में को जमा करें, इन दोनों को जमा करें तो जीरो आए, तो वो किस सूरत में होता है कि जब वो उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर ए हमारे पास है 2, 3, 4 और 5 और बी हमारे पास है -2, -3, -4, -5। अब हम ए को बी में जमा कर देते हैं, ए प्लस बी। जमा करने का तरीका भी समझ क्या होता है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट्स के साथ, सेम एलिमेंट्स के साथ लिखे जाएंगे। इसी तरह से 5 - 5, जब हम इसको लेते हैं 0, 0, 0, 0, तो जब हमने a प्लस बी किया तो उसका क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो हमने क्या देखा, a ये था और b इसका था, ये उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स था। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव मैट्रिक्स में जमा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। और किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स को जमा करें वो जीरो बन जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी पूरी करता है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पूरी करता है। तो किसी का दूसरा एडिटिव इनवर्स, अगर हम ए का एडिटिव इनवर्स बताएंगे तो वो -a हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास ये कोई कॉलम है, मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -3, -2, -3 हो जाएगा और ये इसका एडिटिव
इनवर्स हो जाएगा, यानी उसका नेगेटिव मैट्रिक्स उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो बन जाता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो उसने कहा है कि इन मैट्रिक्स के इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें। तो आप इसको नेगेटिव मैट्रिक्स यानी उसके साइन तब्दील कर देंगे तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ए बी सी और डी आपको दिए हुए हैं और कुछ चीजें जो है वो फाइंड करने के लिए कही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसमें सिर्फ एडिटिव इनवर्स था, आपने उसका सिर्फ साइन तब्दील करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है। अब देखिए इसमें पहला पार्ट है, उसमें ए दिया हुआ है आपको -1 2 और 2 1, ठीक है। और उसने कहा फाइंड वैल्यू a प्लस 1 1 1 1, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो a हमारे पास क्या है, -1 2 2 1, यहाँ पर हम a की वैल्यू दर्ज कर देंगे, a का मैट्रिक्स दर्ज कर देंगे, प्लस 1 1 1 1। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा, -1 इसमें जमा करेंगे, +1 ये इसमें जमा होगा, 2 + 1 ये इसमें जमा होगा, 2 + 1 ये इसमें जमा होगा, 1 + 1। तो क्या है 0 3 3 2, तो ये इसको हमने इसमें ऐड किया तो ये उसकी वैल्यू जो थी वो आ गई थी। इसी तरह बी उसने दिया हुआ है 1 - 1 है और उसने फाइंड करने को कहा है कि b प्लस -2 3 की वैल्यू फाइंड करें। तो b क्या है, 1 - 1 है प्लस -2 और 3 है। तो इसमें प्लस कर देंगे, 1 - 2 -1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 और आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास बी का। सेम इसी तरह से सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, उसको उसने प्लस करने को कहा है, तो आप सेम इसी तरह से उसको भी प्लस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक पार्ट 5 दिया हुआ है, पार्ट 5 में उसने कहा हुआ है 2a फाइंड करें, 2a। अब 2a का मतलब क्या है, 2 × a। 2a का मतलब क्या है, 2 ज़रब a यानी 2 × a। तो 2 को हम a के साथ मल्टीप्लाई में इस तरह से लिखें। अब इस बार वाले का मकसद क्या है कि ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसी तरह इसके साथ, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, -2 4 4 और 2 1 2, तो 2a आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। इसी तरह से उसने -1 और b का है, b आपके पास मौजूद था, 1 - 1 है, -1 into b means -1 multiplied by मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है नी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय, यानी इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -1 और 1 आ गया, तो -1 into b जो था उसकी वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। इसी तरह से सी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, डी के साथ दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में ये वाला सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उन मैट्रिक्स को ऐड करना है, जमा करना है। देखिए 1 0 0 1 प्लस अगला मैट्रिक्स 0 2 3 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0, ये मैट्रिक्स है। इसमें अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स दे दिए, अब हम इन तीनों को जमा करेंगे।
तो क्या होगा, पहला जमा इस तीनों का पहला पहला एलिमेंट आप जमा कर लेंगे। इसी तरह से इसका आगे जगह छोड़ के 0 + 2 + 1 सेम एलिमेंट करने 0 3 1। इसी तरह से 1 + 0 + 0 इसको आप इस तरह से जमा कर लेंगे। ये का जगह 2 3 4 और 1 ये आपका परफॉर्म हो जाएगा आइडेंटिकल ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई कर देंगे आप उसको, ठीक है। जहाँ प्लस था वहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, जो माइनस कर रहा होगा वो माइनस की वजह से उसके साइन जो है वो मैट्रिक्स के तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। बस इसमें जमा करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि सेम एलिमेंट में ही जमा करना है। अगर माइनस करना है तो भी सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ माइनस ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आप इसके बाकी पार्ट्स भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली जमा है, आप इसको जमा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा।